हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रोशनी रवि का सफ़र। दैट इज़ माय यूट्यूब आईडी चैनल। तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि AHC RO ARO इलाहाबाद RO ARO की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर इसके बारे में आपको कोई अपडेट न्यू या फिर नॉलेज या फिर कुछ भी अदरवाइज कुछ भी चाहिए तो मैं आपको इसमें टोटली कोई फॉल्स न्यूज़ आपको नहीं दूंगी, सब सही सही बताऊंगी। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको ये जानना है कि वैकेंसी कब आएगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अदरवाइज कोई भी चीज़ मैं आपको इसके बारे में फुल नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसकी वैकेंसी आ जाती है तो मैं पर्टिकुलर पूरी अच्छे से वीडियो डालूंगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है RO ARO के बारे में। मैं कोई फॉल्स आपको न्यूज़ नहीं दूंगी। आपको इसके लिए पता होगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए और CCC चाहिए। अगर आपके पास अभी CCC नहीं है तो मैं तो ये कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज मतलब बहुत सारी यूट्यूब चैनल आपको बता रही हैं कि वैकेंसी फरवरी में आएगी, जनवरी में आएगी। हालांकि कहा तो जा रहा था 2024 से ये वैकेंसी आ रही है, बट अभी तक आई नहीं है। इसलिए आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। जब भी आएगी आपको अपडेट मिलेगी, जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तभी आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। इसलिए अभी तक अगर आप CCC फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। क्या पता आप इस फॉर्म को भरने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाएं। और वैसे भी अगर ये फॉर्म छूटती है तो कोई बहुत सारी फॉर्म आ रही है जिसमें कि CCC मांगी रही है, अब बहुत ज़्यादा नेसेसरी कर दी गई है CCC, तो आप कर लीजिए। और बिल्कुल भी डरिए मत कि वैकेंसी आ जाएगी तो हम ये फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर वैकेंसी आ जाती है, मैच ये तो लक के ऊपर है, देखिए क्या होता है आगे के बारे में तो हम भी नहीं बता सकते हैं कोई भी चीज़। लेकिन आप रेडी रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। अगर ये छुट्टी तो दूसरी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं 2025 में, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि 2026 में इलेक्शन होने वाली है। तो शायद मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, जब तक कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवा न दे और एग्ज़ाम हो न जाए, फॉर्म आ न जाए, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। किसी के बात पे कोई ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि मार्च में आएगी, फरवरी में आएगी, जनवरी में, ऐसा कुछ भी पता नहीं है। हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है, बट फॉर्म आज आ जाए, कल आ जाए, अप्रैल में आए, मार्च में आए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब भी फॉर्म आएगी, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, तो यूट्यूब पे तो आप जानते ही हैं कि सभी लोग अपने चैनल पे अपडेट करने लगते हैं, तो आप लोग को पता चलेगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी तभी आप ट्रस्ट करिएगा। इसलिए आप पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए। अगर आप CCC नहीं किए हो तो डरिए मत। आपको भी पता होगा कि अभी फिलहाल में देखिए 5 नवंबर तक जो फॉर्म अप्लाई किए थे CCC का, उनका तो पेपर हो गया, बट 7 नवंबर से जो 2 दिन लेट 7 नवंबर से जो लोग फॉर्म डाले हैं उसका एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होते जा रहा है। नवंबर का भी हो गया, दिसंबर का भी हो गया, जनवरी का भी हो गया, फरवरी का भी हो गया। जनवरी का कह रहा था फरवरी 26 फरवरी को होगा, बट वो भी कैंसिल हो गया। अब कहा जा रहा है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा। फरवरी तक, मतलब नवंबर से फरवरी तक का सारा एग्ज़ाम एक्सटेंड कर दिया गया है। इसलिए आप जितना हो सके अभी भी फॉर्म अप्लाई करने का आपके पास टाइम है। एग्ज़ाम इसलिए एक्सटेंड किया गया है क्योंकि O लेवल, CCC प्लस BCC बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल होने वाला था, तो इसके लिए सेंटर नहीं मिल रही थी, इसीलिए एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि RO की वैकेंसी इसमें कम रहती है और ARO की ज़्यादा रहती है। इसमें लगभग 650 वैकेंसी आने वाली है और 35 ईयर्स तक आप इसकी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और RO ARO की फॉर्म आप अलग अलग भरते हैं। इसमें आई थिंक इसमें 800 रुपये फ़ी लगती है। तो एक बार आप RO की फॉर्म भरेंगे जिसमें कि 800 फ़ी लगेगी, फिर ARO की फॉर्म भरेंगे तो उसमें अलग से चार्ज लगेगी। RO की एग्ज़ाम होने के बाद शायद 10 या 15 दिन के बाद से ARO की पेपर होती है।
इसमें ट्रिपल सी और ओ लेवल कंपलसरी और एकदम डेफिनेटली आप लोग राइट हैं। ये फॉर्म इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को लेकर के, इस सर्टिफिकेट को लेकर के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बट कुछ लोग पूछ रहे थे कि डीसीए या ये डीसीए वगैरह काम का आएगा कि नहीं। डीसीए वगैरह इसमें बिल्कुल भी काम नहीं आएगा जहां तक आपको पता है। और इसमें अगर आप बीटेक और बीसीए किए हुए होंगे तो ये भी, तब भी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल करने की कोई जरूरत नहीं है। बीटेक और बीसीए वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं विदाउट ट्रिपल सी और ओ लेवल के भी। मे बी ये नोटिफिकेशन के बाद सब क्लियर हो ही जाएगा। बट अगर अभी आप लोगों के पास टाइम है और अभी वैकेंसी का कोई क्लियर नहीं हुआ है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप लोग ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एग्जाम आपकी मार्च में हो जाएगी, अब तो अप्रैल में होगी एग्जाम। बट अभी भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब आएगी वैकेंसी कोई क्लियर नहीं है। आएगी, इस साल आएगी, ये कंफर्म है। बट आप लोग ट्रिपल सी कर ले तो दैट इज द बेस्ट आइडिया। और इसके पेपर 2 टाइप में होती है। एक फर्स्ट पेपर रिटर्न होती है जो ऑप्शन वाली रहती है, और सेकंड टाइपिंग होती है 10 से 15 मिनट उसी दिन होगी। 10 से 15 मिनट के बाद टाइपिंग होगी। इसकी 2 बेस में पेपर होती है। इसमें कोई जीआर मतलब प्री मेंस ऐसा कुछ नहीं है। बस प्री निकालिए विदाउट निगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप प्री निकालिए, उसके बाद टाइपिंग 10 से 15 मिनट बाद टाइपिंग होगी। फिर आप इस जॉब के लिए कंफर्म हो जाएंगे। इसमें 200 का पेपर जीएस आती है और 50 नंबर की टाइपिंग आती है। अगर अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है टाइपिंग के लिए। अभी आप कोई कोचिंग, अगर आपको ऐसा लगे कि हमको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट भी आई हैं जिसमें कि 2 उंगलियां रख करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। बट बेस्ट आइडिया है, ज्यादा फीस नहीं लगता है। मैंने कंफर्म किया है कि कोई भी टाइपिंग में आप स्टेनो वगैरह सीखने में 10,000 रुपए लग जाता है। जो इसको ईपीएस और एपीएस भरना होगा वो स्टेनो उनको करना कंपलसरी होगा। बट अब पीएस की वैकेंसी आ रही है तो अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे स्टेनो वगैरह तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्टेनो सीखेंगे तब तक आपकी फॉर्म आ भी जाएगी और आप सीख भी नहीं पाएंगी। इसलिए अभी आपके पास टाइम है। अगर ट्रिपल सी जिसके पास है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बट जिसके पास नहीं है वो ट्रिपल सी करके एएचसी आरओ की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और टाइपिंग अगर अभी भी से आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। मंथली 400 रुपए किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाइएगा, वनली 400 रुपए लगता है। 4 से 5 महीने लगेगा, टाइपिंग आपका बेस्ट हो जाएगा। स्पीड जितना मांग रहा है 25 पर मिनट वो आपकी हो जाएगी। और हाँ, आप टाइपिंग अच्छे से करो, अच्छे से सीखो और बेस्ट टाइपिंग सीख करके, क्योंकि अगर आप जीएस में कुछ कम मार्क्स भी लाते हो तो टाइपिंग आपको ये कवर कर देगा। बट टाइपिंग आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि 50 में एटलीस्ट आपको 47, 48 आना ही लाना है। और इलाहाबाद आरओ की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि जब इसकी फॉर्म आती है तो ये लेट नहीं करती है। ये बैंकिंग से भी बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड काम करती है। जैसे ही वैकेंसी आएगी मे बी 2 से 3 मंथ लगेंगी, पेपर होगा और तुरंत आपको जॉब हाथ में मिल जाएगा। तो इसलिए आप अभी से ही जीएस की भी तैयारी करिए। जो लोग ट्रिपल सी नहीं किए हैं वो ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करिए। और टाइपिंग मस्ट है। फिलहाल तो अभी आप ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करिए। और हाँ, एग्जाम डिले हुआ है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आरओ का फॉर्म आने में कितना लेट है कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अभी भी अगर एक बार में तैयारी करना है तो आप अभी से फॉर्म अप्लाई करिए और ट्रिपल सी का एग्जाम दीजिए और ट्रिपल सी क्वालिफाई करिए ताकि आप आरओ का फॉर्म भी अप्लाई कर सकें। मेरा तो यही मानना है। बाकी अगर आप जितने लोग से जितनी क्वेश्चन करेंगे, जितने लोग का वीडियो देखेंगे, उतना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। क्योंकि किसी को भी कोई क्लियरेंस नहीं है कि कब ये फॉर्म आएगी कब नहीं आएगी। जब भी आएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तभी क्लियर होगा। बाकी कोई भी नहीं जानता है कि इसकी फॉर्म कब आएगी कब नहीं आएगी। हाँ, अंदाजा आया जा रहा है कि 2025 में कंफर्म आएगी और कंफर्म एग्जाम भी होगी, कंफर्म आपको जॉब भी मिलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो जरूर बताना।